हजरात मोहतरम, ब्रिटेन पर भड़का इजराइल, क्योंकि ब्रिटेन अब स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। ब्रिटेन जो है कह रहा है कि हम इजराइल को हथियार थोड़ा देना बंद कर देंगे। हम जो इजराइल की आलोचना भी कर रहा है, क्योंकि दुनिया का प्रेशर, खासकर ब्रिटेन के लोगों का प्रेशर उनकी सरकार पर भी है। अब जब अपने बातों से पलटा ब्रिटेन, तो अब पसंद नहीं आया इजराइल को। ये इजराइल ने तुरंत पलट कर धमकी दी, जी हाँ, ब्रिटेन को, और कहा कि सुनो मुन्ना, अगर तेज चलोगे, मतलब अगर हमारे खिलाफ होगे, तो हम आपके साथ जो काम करते हैं, आपको जो हथियार देते हैं, बंद कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे, इंटेलिजेंस जो शेयर करते हैं, जो आपको बहुत मदद देती है, वो तमाम चीज़ें हम आपके साथ बंद कर देंगे। तो सोच लो। इसी तरह से दोस्तों, जर्मनी जो कल तक पूरी तरह से इजराइल के साथ था, और मेरा मानना है अभी भी है, लेकिन क्योंकि जर्मनी के लोगों का दबाव जर्मन सरकार पर बहुत ज़्यादा है, तो जर्मनी ने स्टेटमेंट जारी किया और स्थायी रूप से फिलहाल के लिए इजराइल को हथियार देना बंद कर दिए हैं। वो हथियार देना बंद कर दिए हैं जिनका इस्तेमाल इजराइल गज़ा में कर रहा था। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। और जब तक अगली डेट डिसाइड नहीं होती कि कब तक के लिए इजराइल को हथियार जर्मनी नहीं देता, तब तक के लिए हथियार इजराइल को नहीं दिए जाएंगे। इस पर भी इजराइल भड़केगा। अगर ईमानदारी से जर्मनी ने इजराइल को हथियार देना बंद कर दिए, तो इजराइल मुसीबत में फंस सकता है, क्योंकि ग्राफ के मुताबिक जो इजराइल को हथियार देता है, जर्मनी 30% देता है, अमेरिका 69% हथियार देता है, बाकी दूसरे अलग अलग देश इजराइल को हथियार देते हैं। आखिरकार इजराइल की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया है। देख लीजिए, पूरा मैप जारी कर दिया गया है। इजराइल की सरकार के अंदर अप्रूवल दे दिया गया है कि पूरे गाजा पर इजराइल कब्जा करेगा। हजरात मोहतरम, क्योंकि खुल्लम खुल्ला कह के कब्जा करने पर दुनिया सामने से जो सपोर्ट भी करती है, वो भी मजबूरी में आलोचना कर रही है। तो नेतन्याहू का ये बयान आया। नेतन्याहू ने कहा कि हम गाजा पर कब्जा थोड़ी ना करेंगे, हम गजा को आज़ाद करवाएंगे आतंकवाद से, उस लड़ाकू संगठन हमास से, और इसके बाद उस गाजा को बनाएंगे और गाजा के अंदर जो ख़तरे हैं उसको मिटाएंगे, और गाजा को हम ऐसे हाथ में दे देंगे जो ना वो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी का हो, ना वो हमास का हो। तो दोस्तों, आपको पता है ये सब ड्रामा है। इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा खुद करेगा। देखिए, इजराइल ने ऐलान कर दिया पूरे गाजा पर कब्जा करने का, जिसके बाद तमाम अरब देशों ने दिखावे के लिए ही सही निंदा की है, और इसके अलावा इनकी औकात कुछ है भी नहीं क्योंकि वो कुछ करें। दूसरे देशों ने भी निंदा की है, लेकिन सिर्फ अमेरिका है जिसने विरोध नहीं किया है, क्योंकि ये गाजा पूरा अमेरिका के ही हाथ में जाने वाला है। अब इसके बाद जब ये ऐलान हुआ है, तो यूएनएससी इमरजेंसी मीटिंग करने वाला है इसी मुद्दे पर कि गाजा पर इजराइल पूरी तरह से कब्जा करने का ऐलान कर रहा है। तो अब आगे क्या किया जाए? यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी नाराज़गी जताई है, कहा कि ये गैरकानूनी है, ये गलत है, ये अलार्मिंग है, और अगर इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा करता है तो और बड़े ख़तरे आगे सामने देखने को मिलेंगे। यूएन ने कहा कि जो भी मदद जैसे भी गाजा के अंदर जा रही है, 84% मदद गजा में पहुंच ही नहीं रही है। गेट से अंदर घुस तो रही है, लेकिन वो जा कहाँ रही है नहीं पता। उधर जब गाजा में रात को भी मदद ट्रकों से जा रही है, तो ये देखिए, इजराइल के जो सेटलर्स हैं, यहूदी लोग हैं, सड़कों पर बैठकर गाजा के अंदर मदद जाने वाले ट्रकों को, मदद ले जाने वाले व्हीकल्स को रोक रहे हैं। इजराइल 1706 भूखों को मार चुका है। ये वो 1706 लोग हैं जो अमेरिकी संस्था के सामने मदद मांगने गए थे, जिन्हें इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, और लगभग 12,030 लोग घायल हैं। अब इससे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर प्रूफ के साथ। BCG बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप प्लान कर रहा है, अमेरिका का ये ग्रुप है, प्लान कर रहा है कि सोमालीलैंड किस तरह से गाजा के लोगों को भेजा जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ मना कर दिया है कि फिलिस्तीन स्टेट अभी नहीं बन सकता, ना अभी बॉर्डर तय है, न ये पता है कि फिलिस्तीन कौन चला रहा है, ना आगे कौन चलाएगा। उधर ह्यूमन राइट वॉचडॉग ने खुलासा किया है कि इजराइल ने गजा के अस्पताल और स्कूलों को उड़ाने के लिए अमेरिकी बमों का इस्तेमाल किया है। मेरे दोस्तों, भूख से 197 बच्चे तड़प तड़प कर मारे गए हैं।
और सारी दुनिया चुपचाप देख रही है और अरब पूरी तरह से मुर्दा हुआ पड़ा है। बहरहाल इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन में हम कुछ खाने पानी का इंतज़ाम कर सकें। कई मदद भेज चुके हैं, लगातार हम वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। हमारा जो एक छोटा सा ग्रुप है उससे हम बात कर रहे हैं और वहाँ मदद जैसे तैसे पहुँचाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और जिसमें हमें कामयाबी भी आपकी दुआओं से मिली। हजरात, हालात कितने बुरे हैं इस वीडियो से देखिए। आसमान से जो मदद गिराई है, एड गिराई है, वो एक छज्जे पे जाकर गिरी। लोग जाकर उसे लूटने लगे। भाई भूखे हैं कई दिन से। अब हालात ऐसे हुए कि जिस छज्जे पर भीड़ इकट्ठा हुई उसे लूटने के लिए, वो छज्जा ही टूटकर नीचे आ गया। इजराइल आगे क्या करने वाला है नहीं पता, लेकिन इजराइल रिजर्व के 2 लाख सैनिकों को सेना में वापस बुला रहा है और कहा जा रहा है कि गाज़ा पर कब्जा करने के लिए भारी सैनिकों की ज़रूरत इजराइल को है, इसलिए इजराइल 2 लाख रिजर्व के सैनिकों को बुला रहा है। उधर ये सैटेलाइट इमेज है जिससे खुलासा है, बिफोर आफ्टर नज़र आ रहा है कि अब इजराइल ने गाज़ा के बॉर्डर और अंदर के इलाकों में कब्जा करने के लिए पूरी तरह से टैंक तैनात कर दिए हैं। गाज़ा के हालात भुखमरी से बहुत ख़राब हो चुके हैं। ये देखिए, जहां मदद बांटी जा रही है, मदद दी जा रही है, वो मदद भी पूरी नहीं पड़ रही है। अभी भी लाखों हज़ारों लोग भूखे हैं। लाख और हज़ार तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, कितना भी वहाँ खाना पानी बांटा जा रहा है कम पड़ रहा है। हजरात, 1 लाख टन बम इजराइल गज़ा पर गिरा चुका है। इसका मतलब ये 1 लाख टन बम का मतलब कुल मिलाकर होता है 8 परमाणु बम। जितनी तबाही मचा सकते हैं, इजराइल ने उतने बम गज़ा पर ऑलरेडी गिरा दिए। गाज़ा को लेकर प्लानिंग बड़ी कर दी है। आईडीएफ लगातार मीटिंग कर रही है और गाज़ा पर किस तरह से कब्जा करना है उसकी चर्चा जोरों से चल रही है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक का हाल अगर दिखाऊं तो ये देखिए, एक फिलिस्तीनी परिवार को मजबूर किया इजराइल की गवर्नमेंट ने कि अपने हाथों से अपना मकान तोड़ दे, वरना उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे और साजो सामान समेत उसके मकान को गिरा दिया जाएगा। इजराइल की आतंकी सेना की औकात अंधभक्तों से अलग नहीं है। ज़रा ये देखिए, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घर में घुसकर बच्चों की गुल्लक तोड़कर उसमें से पैसा, कितना पैसा होगा उसमें गुल्लक में, लेकिन वो बच्चे के पैसे भी गुल्लक से निकाल कर ले गए। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने जहर उगला। डोनाल्ड ट्रंप से कोई अलग थोड़ी ना है, सारे सुअर एक जैसे हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे नहीं पता कि फिलिस्तीन का क्या मतलब है और फिलिस्तीन को मान्यता देने का क्या मतलब है। फिलहाल ये ज़रूरी है कि हमास को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। मोहतरम हज़रात, आयरलैंड ने इजराइल को बैन किया हुआ है। वो इजराइल से कोई हथियार नहीं ले रहा है, कोई सामान नहीं ले रहा है, ना उससे कुछ दे रहा है। इस पर इजराइल के नाजायज़ बाप को अमेरिका को मिर्चा लग गया। अमेरिका ने आयरलैंड को धमकाया है कि अगर आपने इकोनॉमिकली इजराइल को आइसोलेट किया, अलग किया, तो हम आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे। अब लंडूरे डोनाल्ड ट्रंप के पास है क्या? बस एक टैरिफ उठाता है, वही टैरिफ वाला हथियार है और इस टैरिफ लगाने के चक्कर में पूरी दुनिया से अमेरिका के रिश्ते खराब हो चुके हैं। ट्रंप खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। शैतान दिमाग में ये आइडिया आया है कि अमेरिका अब 20 हमास के अंडर मौजूद जो इजरायली कैदी हैं उनको अमेरिका की नागरिकता दे दी जाए। अमेरिका ये प्लान कर रहा है, जो इजरायली कैदी हमास की कैद में हैं उन 20 इजरायलियों को अमेरिका की नागरिकता दे दी जाए, जिसके नाते फिर अमेरिका खुद हमास से बात करेगा कि वो अब अमेरिकी हैं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा और फिर खुद अमेरिका खुद हमास से लड़ेगा और अपने लोगों को जो इजरायली पहले होंगे उनको आज़ाद करा देगा। उधर बेल्जियम पूरी तरह से गज़ा के साथ है। जब इजराइल ने ऐलान किया कि हम गाज़ा पर पूरी तरह से कब्जा करेंगे तो सबसे पहले बेल्जियम भड़का और बेल्जियम ने इजराइल के एम्बेसडर को समन कर लिया और खूब खरी खोटी रखकर सुनाई और आलोचना की कि ये आपका कदम सरासर गलत है। बताइए कौन सा अरब देश है, कौन सा मुस्लिम देश है जिसने इजराइल को खरी खोटी सुनाई हो, या फिर कौन सा ऐसा अरब देश है जिसने इजराइल से दोस्ती की हुई है
और उसने इजरायली एम्बेसडर को बुलाकर आलोचना की हो। किसी मुस्लिम देश के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है। उधर मेरे दोस्तों नेदरलैंड भी किसी मुस्लिम देश से ज्यादा फिलिस्तीनियों का साथ दे रहा है। नेदरलैंड ने इजराइल के साथ ट्रेड बंद कर रखा है और अब वो यूरोप के देशों पर भी प्रेशर बना रहा है कि इजराइल से ट्रेड बंद कर दिया जाए। इंडोनेशिया ने कोरोना के समय उसका एक आइलैंड है जहां कोई नहीं रहता, वहां उसने हॉस्पिटल बनाया था जहां कोविड-19 पेशेंट का इलाज कर रहा था। अब वो खाली हो गया था, वहां कोई नहीं था, तो अब इंडोनेशिया ने ऐलान किया है कि उसी आइलैंड पर हम 2000 गाजा के लोगों को लेके आएंगे और उनका वहां इलाज करेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू फोन पर बात कर रहे थे। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाने की कोशिश की कि गाजा के अंदर भुखमरी नहीं है, यह हमास प्रोपेगेंडा चला रहा है। आगे और नेतन्याहू कुछ बोलता, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे रोक दिया और कहा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना कि वहाँ भुखमरी नहीं है, प्रोपेगेंडा है, ये सब ड्रामा मुझे नहीं सुनना। मेरे एडवाइज़र ने सबूत दिखाया है कि गाजा के अंदर भुखमरी है, गाजा के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, लिहाजा झूठ मत बोलो। उधर इजराइल ने लेबनान पर आज फिर से खतरनाक बमबारी करके तबाही मचाई और कई सिविलियंस को कत्ल कर दिया। उधर लेबनान और फ्रांस की फौज ने मिलकर बॉर्डर के इलाके में जो हिजबुल्लाह के टनल्स थे, जिसके अंदर हिजबुल्लाह के हथियार थे, उनको जब्त किया है। ये वही तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की जो सरकार है उसने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह को अमेरिका ने ऑफर दिया है कि इस साल के आखिर तक आप हथियार डाल दो, और अगर हिजबुल्लाह ने लेबनान में हथियार डाल दिया तो लेबनान की सरजमीन से हम इजराइल को निकाल देंगे। और आपको और गली के बच्चे को पता है कि ऐसा नहीं होगा, इजराइल को अमेरिका कभी नहीं निकालेगा। उधर मेरे दोस्तों हिजबुल्लाह के लीडर ऑन कैमरा अरब चैनलों पर आकर साफ बोल रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया है हम नहीं मानेंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे, हम हथियार नहीं डालेंगे। इजराइल को लेबनान की ज़मीन छोड़नी होगी और लेबनान से तुरंत वापस निकलना होगा। इसके बाद ईरान ने हिजबुल्लाह का साथ दिया और कहा हिजबुल्लाह अपनी जगह सही है, जिस पर लेबनान की अमेरिका के इशारों पर नाचने वाली नचनिया सरकार ने ईरान की निंदा की और कहा कि हमारे मुद्दे से दूर रहे। वहीं इजराइल ने सीरिया पर भी हमले किए हैं। उसका दावा है कि ये हमें गाड़ी के ऊपर मशीन गन दिखी तो हमने वहां पर हवाई हमले किए। यानी पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल मचा रहा है आतंक, किसी भी देश पर वो हमला कर रहा है और दुनिया कह रही बहुत पीसफुल देश है इजराइल। उधर तुर्की और अमेरिका के बाद भारत ने भी सीरिया से जोलानी की सरकार से रिश्ते ठीक कर लिए हैं। यह है मोदी सरकार की औकात। जो आतंकवादी संगठन अल कायदा का हेड रह चुका है, जो आज राष्ट्रपति सीरिया का बना, मोदी सरकार ने उससे अपने रिश्ते ठीक कर लिए हैं। लेकिन भारत के मुसलमानों के घरों को तबाह करके हिंदुओं को खुश कर वोट हासिल करने की रणनीति भारत में अलग चल रही है। उधर ईरान से खबर, ईरान के करमन के इलाके में जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई। जाहिर सी बात है ऐसे हादसे ईरान में नहीं होते हैं, लेकिन ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे कौन है मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस हादसे में कोई मारा नहीं गया। मोहतरम हजरात, आप ये जानते हैं, आपका ये भाई रोज़ आपको दिखा रहा है कि ईरान में जगह जगह आग लग रही है, धमाके हो रहे हैं, और मैं बार बार इशारा यही कह करता हूं कि मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं कि कौन करवा रहा है। आज की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि ईरान में जगह जगह जो आग लग रही है उसके पीछे इजराइल है। लेकिन इजराइल वो इजराइलियों से नहीं करवा रहा है, मोसाद से नहीं करवा रहा है, बल्कि ईरानियों से ही करवा रहा है। किसी को पैसा देकर, कोई मोसाद के लिंक में है, उन ईरानी जो गद्दार हैं उन ईरानियों से पैसे का लालच देकर ईरानियों से गद्दारी करवा के पूरे ईरान में आग लगवा रहा है इजराइल। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान लेक उर्मिया पर पहुंचे, उस नदी पर पहुंचे जो नदी तेजी से लगभग सूख चुकी है और जिसकी वजह से ईरान में पानी की किल्लत है। मोहतरम हजरात, इस बारकोड का इस्तेमाल करके जरूर गाजा की मदद के लिए आगे आइएगा। बारकोड बार बार वही लोग कह रहे हैं भाई काम नहीं कर रहा है, काम, भाई ये बारकोड है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। 2 घंटा 3 घंटा सब्र कर लीजिएगा, 24 घंटा सब्र कर लीजिएगा, ट्राई इसी अकाउंट पर करिएगा। और अगर बाई चांस अगर ये काम नहीं कर रहा है तो हमारा ये पहले वाले 2 स्कैनर है, जो पहले जो था जिसमें मोहम्मद रजा नाम आ रहा था,
आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी लंबा गैप दिया है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हो सकता है ये काम करे। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।